बात कर लेते हैं 20,000 के अंदर में आने वाले टॉप 6 मोबाइल्स, जिसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और वो सारे फीचर्स हो जो एक्चुअली में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से मोबाइल है जो कि मैंने टॉप 6 में रखा है, इस वीडियो के आप अंत तक बने रहें, जिसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटोरोला के मोटो G86 पावर के बारे में, जिसमें डिस्प्ले जो है 6.7 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला सुपर HD POLED डिस्प्ले है, जिसमें आपको 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी मिलता है इसके स्क्रीन पे। तो अगर आपको लग रहा है कि गिरने से इसके स्क्रैचेज आ जाएंगे, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा निश्चिंत भी रह सकोगे, क्योंकि अच्छा खासा प्रोटेक्शन इसके डिस्प्ले पे आपको मिल रहा है। सेकेंड, इसका प्रोसेसर में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर है, हेलो यूआई के साथ में, और एंड्रॉयड 15 पर बेस होकर ये आया है, यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉयड भी आपको मिला हुआ है। फिलहाल इसका जो अपडेट आएगा तो आपको एंड्रॉयड 16 भी मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े तो इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बता दो। तो LPDDR4X का रैम है, जिसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है। 8 GB का स्टोरेज 128 GB है, जिसमें UFS 2.2 यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आगे बढ़े इसके बैटरी के बारे में बता दो। तो यहाँ पे आपको 6720 mAh की बैटरी है, जिसमें आपको 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, यानी कि बड़ी बैटरी के साथ में आपको मोटोरोला G86 पावर मिल रहा है। अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो 60 FPS पे आराम से आप गेम खेल सकते हो, और इवन बैटरी बड़ा है तो आपको बार बार चार्ज करने की भी झंझट नहीं है। ओके, कैमरा के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और वहीं पे फ्रंट जो है 32 मेगापिक्सल का मिलता है। इवन फ्रंट और बैक यानी प्राइमरी कैमरा फ्रंट कैमरा के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग आप 30 FPS पे आराम से कर पाओगे। तो मतलब किसी तरह का कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग प्रॉपरली कर पाओगे। इवन इसके जो फोटोज होते हैं अच्छे खासे आपको मिलते हैं, जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए होगी, कि ब्राइटनेस भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली इसके डिस्प्ले को आप एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही में 20,000 के बजट में आपको मोटोरोला गेस्चर्स भी मिल जाते हैं और कुछ सिक्योरिटी पैनल्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके प्राइस के बारे में बता देती है, आपको 17,999 पड़ने वाला है। अगर आप ऑफर लगाते हो कार्ड वगैरह, तो आराम से आपको 17,000 के आसपास में ये आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है Oppo K13, जिसमें डिस्प्ले जो है 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1200 निट्स का पिक ब्राइटनेस आपको मिलता है। इस हैंडसेट में आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिलता है। साथ ही प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 का प्रोसेसर है, जो कि ColorOS 15 और एंड्रॉयड 15 पर बेस होकर ये आया हुआ है, यानी कि लेटेस्ट है आपका, और ColorOS 15 है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस को आप इजीली ही एंजॉय करोगे। साथ ही में इसका रैम के बारे में बता दें तो LPDDR4X का रैम है, जो कि सिंगल वेरिएंट के साथ में आ रहा है 8 GB का, और स्टोरेज जो है 128 GB 256 GB दो वेरिएंट के साथ में है। बट UFS 3.1 यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो रहा है। 3.1 UFS बहुत मैटर करता है परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि वहाँ पे हमें हर चीज़ जो क्विकली करने के मौके मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको 3.1 का UFS दिया है। ओके, आगे बढ़े इसकी बैटरी की तरफ पे, तो यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी मिल रही है 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, यानी कि UFS भी अच्छा और एक बड़ी बैटरी के साथ में Oppo K13 आया है। कैमरा की बता देते हैं, यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो वहीं पे फ्रंट कैमरा जो है आपको 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। सो दोस्तों, एक ही चीज तो क्लियर ही है कि यहाँ पे आपको 4K की रिकॉर्डिंग जो है आप प्राइमरी कैमरा के साथ में 30 FPS पे कर पाओगे, और फ्रंट कैमरा से 1080 की रिकॉर्डिंग 30 FPS पे आप कर पाओगे। तो यानी कैमरा को आप ऑब्वियसली एंजॉय करोगे, 4K की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इतना कहूँ, आउटपुट जो है फोटोज के वो मॉडरेट है, यानी कि ठीक ठाक आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो ऑब्वियसली Oppo K13 आपको दे रहा है। परफॉर्मेंस भी अच्छा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, और साथ ही में UFS 3.1 मिल रहा है। तो दोस्तों, प्राइस के बारे में बता दें तो यहाँ पे 17,999 इसका प्राइस है। अगर कार्ड लगाते हो तो ऑब्वियसली 17,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, बड़ी बैटरी Oppo K13 के पास में आप जा सकते हो। नेक्स्ट आता है Samsung Galaxy M36, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 800 निट्स का पिक ब्राइटनेस है, तो वहीं पे HDR10+ का सपोर्ट है, डॉल्बी एटमॉस भी यहाँ पे आपको मिलता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर ग्लास के ऊपर देखें प्रोटेक्शन को लेकर, तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन है। तो ऑब्वियसली आप अगर हाथ से ड्रॉप करता है, यानी कि हाथ से गिरने का डर है और स्क्रैचेस लगने की डर है, तो इस मोबाइल के साथ में आप जा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। प्रोसेसर जो है यहाँ पे आपको Exynos 1380 का प्रोसेसर है, जो कि One UI 7 पे आपको OS मिल रहा है, और एंड्रॉयड 15 पर बेस होकर ये आ रहा है। उसी के साथ में बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, वो भी आपको 25 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। तो ये सारी कमी यहाँ पे बैटरी में कमी करके ही निकाल दिया, लेकिन वैसे भी ये
इसका जो यूआई है वो ऑब्वियसली क्लीन है, स्मूथ है, फास्ट है, तो आपको यहाँ पे किसी तरह का लैगिंग नहीं मिलेगा। रैम और स्टोरेज में आपको बता दो तो LPDDR4X का रैम है 2 वेरिएंट के साथ में 6GB और 8GB। साथ ही में आपको स्टोरेज जो है 128GB का मिल रहा है, जिसमें UFS जो है 2.2 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो वहीं पे 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप फ्रंट और प्राइमरी कैमरा के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग 30 FPS पे आराम कर पाओगे, तो यानी कि 4K की रिकॉर्डिंग करना है, सैमसंग लवर है, आपको सैमसंग का मोबाइल ज़्यादा पसंद है, साथ ही में आपको प्रोटेक्शन चाहिए डिस्प्ले के ऊपर, परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, तो ऑब्वियसली आप सैमसंग M36 के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दें, इसका जो प्राइस है ऑब्वियसली आपको वेरी करेगा जैसे वेरिएंट लेंगे आप, और साथ ही में इसके कलर के अनुसार भी इसका जो प्राइस है वो मैटर करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्राइजेस कभी-कभी आपको 22,000 शो करता है, तो कभी आपको 20,000 के अंडर में शो करता है। लेकिन आप अगर ऑफर टाइम में लेते हो तो ऑब्वियसली आपको 20,000 के अंडर में आपको मिल जाएगा। और अगर आप देखें तो ये को 17,499 और कार्ड लगाते हो तो ऑब्वियसली 17,000 के आसपास में आपको ये मिलने वाला है। इसमें आप गेमिंग भी खेल सकते हो जो कि 60 FPS या BGMI को आराम से एंजॉय कर पाओगे। नेक्स्ट आता है Realme P3 Pro, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.83 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और साथ ही में 1500 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है। दोस्तों इसके डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, तो ऑब्वियसली इसके डिस्प्ले पे जल्दी से स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाला है। प्रोसेसर जो है आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर है, जो कि Realme के OS के साथ में है और Android 15 पर बेस होकर ये आया है। सो कहा जाए परफॉर्मेंस और डिस्प्ले आपको प्रॉपरली प्रोवाइड किया गया है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी जो है आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, वो भी 80 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, तो यानी कि बड़ी बैटरी के साथ में आपको Realme P3 Pro आया है। रैम और स्टोरेज जो LPDDR4X का रैम है, जिसमें आपको 2 वेरिएंट मिलता है 8GB और 12GB, और स्टोरेज जो है 128GB और 256GB मिलता है, लेकिन UFS जो है 3.1 यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया गया है। सो ऑब्वियसली आप परफॉर्मेंस को एंजॉय करने वाले हो इस मोबाइल में भी। एक और चीज़ बता दें दोस्तों, ये Realme P3 Pro जो है आपको मार्च यानी 2025 के मार्च में लॉन्च हुआ है। अब जो है 20 अगस्त 2025 को ये P4 भी लॉन्च होने वाला है, तो यानी कि लेटेस्ट हैंडसेट आपको जल्दी ही मिलने वाला है और इसका रिव्यू भी आपको चैनल पे जल्दी मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करो कि जैसे ही वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंचे। तो आप अगर Realme का मोबाइल लेना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, लेटेस्ट हैंडसेट का प्राइस के अनुसार आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि आप P3 लोगे या फिर P4 लोगे, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में भी आ रहा है जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कैमरा के बारे में बता दें, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें सोनी का लेंस लगा है और ये OIS के साथ में आ रहा है। फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का मिलता है और 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। सो फ्रंट कैमरा के साथ में फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हो और प्राइमरी कैमरा के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग 30 FPS पे आप कर पाओगे। बट फोटो की क्वालिटीज़ जो है ठीक-ठाक है, मैं नहीं कहूँगी कि पूरी क्लैरिटी के साथ में आ रहा है, नहीं, ये ठीक-ठाक यहाँ पे आपको फोटोज़ मिल रहे हैं। 4K की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर रहा है। गेमिंग जो है आप यहाँ पे BGMI 90 FPS तक खेल पाओगे, तो ऑब्वियसली गेम को यहाँ पे आप एंजॉय करने वाले, क्योंकि स्मूथ है, बैटरी बड़ी है और परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल रहा है, 3.1 का UFS है। सो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप अगर वेट कर सकते हो 20 अगस्त का तो ऑब्वियसली वेट कीजिए उसके लिए, अदरवाइज आप इस मोबाइल के साथ में भी जा सकते हो। इसके प्राइस के बारे में बता दें तो ये आपको 20,999 इसका प्राइस है, बट आप कार्ड अगर लगाते हो तो ऑब्वियसली ये 20,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है iQOO Z10, जिसमें आपको डिस्प्ले जो है 6.77 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ में ही यहाँ पे प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर है, फन टच OS 15 है, जो कि एंड्रॉइड 15 पे बेस होकर ये आया हुआ है। बैटरी जो है 7300 mAh की बैटरी है, 90 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये आया है, यानी कि बड़ी बैटरी के साथ में iQOO Z10 आया है। साथ ही में रैम और स्टोरेज की बताया तो यहाँ पे आपको LPDDR4X का रैम मिलता है, 2 वेरिएंट के साथ में 8GB और 12GB, 128GB और 256GB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें UFS जो है 2.2 यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है।
साथ ही में कैमरा जो है आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप प्राइमरी और फ्रंट कैमरा के साथ में 4K की रिकॉर्डिंग 30 एफपीएस पे आराम से कर पाओगे। इवन iQOO Z10 जो है कैमरा मोबाइल और गेमिंग मोबाइल के तौर पे ही आया है, तो ऑब्वियसली अगर गेम खेलना चाहते हो तो BGMI 90 एफपीएस पे खेल पाओगे। तो कैमरे की क्वालिटी को लेके अगर आप फोटोज सोच रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोटोज जो है प्रॉपर देखने को मिलते हैं, क्लैरिटी अच्छा है। सो आप चाहो तो इस मोबाइल के साथ में जा सकते हो, क्योंकि सारी ऑलराउंडर जो फीचर्स है ना iQOO Z10 में भर भर के दी गई है, तो आप iQOO Z10 के साथ में जा सकते हो। सब प्राइस के बारे में बता दें तो यहाँ पे iQOO Z10 जो है एक बेस्ट फीचर्स के साथ में आया है, जिसलिए इसका प्राइस जो है 21,304 रुपीज़ है। इसका प्राइस जो है कभी कभी वेरी भी करता है, आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो कभी कभी आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप कार्ड लगाते हो ऑफर्स के टाइम में या फिर नॉर्मली कार्ड लगाते हो तो 20,000 के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 20,500 300 ऐसे आपको वेरी करेगा। तो इतना पेमेंट अगर आप मैटर कर पाओगे तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि 20,000 के अंदर के मोबाइल में आप iQOO Z10 के साथ में ही जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मोबाइल जो है पोको X7, जिसमें डिस्प्ले जो है 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे आपको मिलता है। प्रोसेसर जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का प्रोसेसर है, जो कि आपको एंड्रॉयड 14 पर बेस होकर आया है। ये डेफिनेटली अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लेकिन एंड्रॉयड 14 पे बेस होकर आया 10 यहाँ पे एक यही कमी है। बैटरी जो है आपको 5500 mAh की मिलती है, 45 वाट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ में ये आता है। इसमें आपको रैम जो LPDDR4X का रैम मिलता है, वो भी एक ही वेरिएंट के साथ में 8 GB का, और एक ही वेरिएंट का स्टोरेज भी आपको मिलता है, वो है आपको 128 GB का, जिसमें UFS 2.2 यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसका जो कैमरा है वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरा जो है आपको 20 मेगापिक्सल का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो कैमरा को लेके कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा यहाँ पे आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, यानी कि फोटोज जो है अच्छे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके प्राइस के बारे में बता दूं, यहाँ पे इसका जो प्राइस है 17,999 पड़ रहा है, जिसमें अगर कार्ड लगाते हैं आप तो 17,000 के पास में आपको ये देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये रहे हमारे 6 मोबाइल। अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मैं iQOO Z10 को सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी। दूसरा मैं कहूँ कि अगर आप Realme P4 के लिए वेट कर सकते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा वेट करें, रिव्यू के बारे में आप जान लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी रिव्यूज़ जो है ना वो आपको टाइम पे मिलती रहे। और आप वहाँ पे मैं उसके बारे में प्राइसिंग के बारे में बताऊँगी, जैसे ही इसके प्राइस जो है रिवील होते हैं कि आप उसको 20,000 के अंदर में ले सकते हो या नहीं। अगर नहीं ले पा रहे हो और आप Realme का मोबाइल लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके पास Realme P3 Pro जो है ऑप्शन में अवेलेबल है। साथ ही में Moto G86 भी है। और अगर आप सैमसंग लवर हो तो मैं तो कहूँगी कि आप सैमसंग के साथ में जा सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है। बस वहाँ पे चार्जर का जो है ना वो कमी है, चार्जर ये प्रोवाइड नहीं करता है और बैटरी भी छोटी है। सो वो अगर मैटर नहीं करता तो ऑब्वियसली आप सैमसंग के साथ में जा सकते हो। अदरवाइज मैं पर्सनली एडवाइस करूंगी iQOO Z10 के पास में कि आप iQOO Z10 ही लें, सारी परफॉर्मेंस वहाँ पे प्रॉपरली आपको प्रोवाइड किया गया है। सो दोस्तों ये रहे हमारे टॉप 6 के मोबाइल्स। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आपके रिक्वायरमेंट किस मोबाइल में कंप्लीट है और कौन सा मोबाइल आपको जचा है वो भी हमें बताइएगा। इन सभी मोबाइल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे इजीली चेकआउट कर पाओगे, पसंद आए तो इसे आप परचेज भी कर पाओगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिजनों के पास में इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।